हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट ईटे मन के तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता के एमसीक्यूज करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल थे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे। हमें ऑप्शन दे रखे हैं जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, आर.एम. व्हीलर, उपरोक्त में से कोई नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, अलेक्जेंडर कनिंघम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था। शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र था, यानी इन ऑप्शन में से शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र कौन सा था। जैसे ऑप्शन है नागेश्वर, चन्हुदड़ो, राखीगढ़ी और हड़प्पा। तो आप सभी जानते हैं कि नागेश्वर, चन्हुदड़ो, तो चन्हुदड़ो जो है वो शिल्प उत्पादन की बस्ती थी। यहाँ ये बस्ती पूरी तरीके से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी, तो ये नहीं हो सकता। राखीगढ़ी, ये हड़प्पा सभ्यता की बस्ती हरियाणा में स्थित है, ये भी नहीं है। हड़प्पा सभ्यता ये पाकिस्तान में है और ये शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र नहीं था। शंख से बनी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र नागेश्वर और बालाकोट था। तो बालाकोट इसमें दे नहीं रखा हमें, तो देयरफॉर नागेश्वर क्या हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण था। यानी कि ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से हड़प्पा सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण कौन सा था। फर्स्ट पॉइंट है इस ऑप्शन में जलवायु परिवर्तन, लगातार अकाल पड़ना, प्राकृतिक आपदाएं, उपरोक्त सभी। जैसा कि हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए ये सभी कारक जिम्मेवार थे, तो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ, शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमने देखा कि ऑप्शन दे रखे हैं हमें यहाँ मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन और चन्हुदड़ो। जबकि शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था नहीं, हड़प्पा भी नहीं था, कालीबंगन भी नहीं। तो देयरफॉर हमारा आंसर चन्हुदड़ो। चन्हुदड़ो जो ये बस्ती है पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। हमारा आंसर होगा चन्हुदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं हड़प्पा लिपि को एक रहस्यमय लिपि कहा गया है, क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसमें चिन्हों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन हमें दे रखा है 500 से 700, 375 से 400, 200 से 300 या 300 से 350। तो 500 से 700 तो थी नहीं, 375 से 400 थी, तो देयरफॉर हमारा आंसर हो जाएगा 375 से 400 के बीच हड़प्पा सभ्यता में चिन्हों की संख्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। यानी हल से जुते खेत के साक्ष्य किस जगह से मिले हैं। हड़प्पा से, कालीबंगन से, मोहनजोदड़ो से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं है, हड़प्पा से हल के जुते साक्ष्य नहीं मिले। कालीबंगन जो ये राजस्थान में लोकेटेड है और यहाँ से वे पुरातत्वविदों को हल से जुते खेत के साक्ष्य मिले, तो हमारा आंसर हो जाएगा कालीबंगन। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई। आप सभी जानते हैं जब मैं इस चैप्टर को पढ़ा रहा था तो मैंने यही बताया था कि हड़प्पा सभ्यता की खोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, 1921 में हुई, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1921। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस धातु से परिचित नहीं थे। लोहा, सोना, तांबा, इनमें से कोई नहीं। तो इन ऑप्शन में अगर हम देखें तो सोना तो हड़प्पा सभ्यता में पाया गया है, सोने से बना आभूषण, तांबे के दर्पण भी, ये सब यानी ये दोनों धातुओं से लोग वहाँ के परिचित थे। फोर्थ ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं, देयरफॉर ये गलत होगा। यानी
इनमें से किस धातु से परिचित नहीं थे? तो हमारा आंसर होगा लोहा। इस धातु से वहाँ के लोग परिचित नहीं थे, उन्हें लोहे धातु का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हड़प्पाई मुहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी, यानी हड़प्पाई मुहर किस पत्थर की बनाई जाती थी? इन ऑप्शन में से हमें एक ऑप्शन चूज करना है और फिर वो यहाँ पर पुट करना है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हड़प्पाई मुहर जो है वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई जाती थी। हड़प्पाई मुहर किससे बनाई जाती थी? सेलखड़ी। सेलखड़ी जो है एक मुलायम पत्थर होता है और इससे हड़प्पाई मुहर बनाई जाती थी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3 सेलखड़ी। सेलखड़ी पत्थर से हड़प्पाई मुहर बनाई जाती थी। अगर हम इनकी बात करें कार्निलियन, कार्निलियन जो है इससे मन के बनाए जाते थे और चड नामक पत्थर से हड़प्पा सभ्यता में बाट बनाने में प्रयुक्त होते थे। तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया है कि हड़प्पाई मुहर डैश पत्थर की बनाई जाती थी। हमारा आंसर होगा हड़प्पाई मुहर सेलखड़ी पत्थर की बनाई जाती थी। यहाँ आपको सीधा 1 मार्क्स मिल जाएगा। आशा करता है आपको वीडियो समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा था? हालांकि इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल का अब हम पता करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कालीबंगन, सेकंड है लोथल, थर्ड है हड़प्पा और फोर्थ है मोहनजोदड़ो। तो इनमें से कालीबंगन तो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है नहीं, लोथल भी नहीं है, हड़प्पा भी, तो कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता अथवा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो स्थित हैं, यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रसिद्ध नगर थे और ये दोनों कहाँ स्थित हैं? वर्तमान ऑप्शन नंबर फर्स्ट वर्तमान गुजरात, वर्तमान भारत, वर्तमान पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा और हम इस पर टिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। मोहनजोदड़ो में अनुमानित कुएं थे। जब हम मोहनजोदड़ो वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस करा था और मैंने बताया भी था, मार्क करवाया था कि मोहनजोदड़ो में ये कुएं मार्क कर लो, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो में कितने अनुमानित कुएं थे? तो ऑप्शन है लगभग 500, लगभग 600, लगभग 700, लगभग 800। तो मोहनजोदड़ो में कुएं अनुमानित थे लगभग 700। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? इसमें हमसे पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, यानी हमें बताना है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है REM व्हीलर, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमें पता है REM व्हीलर तो 1944 में बने भारतीय पुरातत्व के डायरेक्टर जनरल। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व के पहले डायरेक्टर जनरल भी थे। तो यही हमारा आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व का जनक कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ सही हो जाएगा और हम इस पर टिक कर देंगे। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, निम्न में से कौन से हड़प्पा स्थल गुजरात में स्थित है? यानी ये जो हमें नीचे हड़प्पा स्थल दे रखे हैं इनमें से कौन से ऐसे हड़प्पा स्थल हैं जो वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है? फर्स्ट है धोलावीरा और लोथल, सेकंड ऑप्शन है हमारा धोलावीरा और कालीबंगन, थर्ड है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और फोर्थ ऑप्शन है बनावली और राखीगढ़ी। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि धोलावीरा और लोथल ये दोनों ही हड़प्पा स्थल वर्तमान गुजरात राज्य में स्थित है। देयरफॉर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता है, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसकी मुख्य विशेषता क्या है? फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑप्शन है यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। सेकंड पॉइंट है यह लिपि
बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। थर्ड पॉइंट है हमारा, ये लिपि ऊपर से नीचे लिखी जाती थी। फोर्थ पॉइंट, यह लिपि नीचे से ऊपर लिखी जाती थी। तो जैसा हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वह दाईं ओर से लिखना शुरू करते थे और बाईं ओर लिखी जाती थी। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा। यानी दाईं ओर राइट हैंड साइड से उस लिपि को लिखना शुरू किया और लेफ्ट हैंड साइड वो लिपि पूरी हो गई। तो ये उर्दू की तरह लिखी जाती थी, जैसे कि उर्दू लिपि लिखी जाती है लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तो उसी प्रकार ये लिपि भी दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मोहनजोदड़ो में बस्तियां डैश हिस्से में विभाजित थी। यानी मोहनजोदड़ो में जो बस्तियां हैं वो कितने हिस्सों में विभाजित थी। हमें यहाँ ऑप्शन दे रखा है। फर्स्ट ऑप्शन 4, सेकंड ऑप्शन 1, थर्ड 3 और 2। इसमें हमसे पूछा गया है हड़प्पा सभ्यता में बस्तियां कितने हिस्सों में विभाजित थी। तो जैसा हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की बस्तियां 2 हिस्सों में विभाजित थी। तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। 2 हिस्से कौन से थे वो, एक दुर्ग और दूसरा निचला शहर। तो देयरफॉर यह हमारा आंसर सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां हैं वे 2 हिस्सों दुर्ग और निचले शहर में विभाजित थी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। डैश और डैश में पूरी बस्तियां किलेबंद थी। यानी ये जो ऑप्शन है यहाँ पर, इनमें से ऐसी कौन सी जगह है जिन जगह पूरी की पूरी बस्तियां किलेबंद थी, उनकी बस्तियों की किलेबंदी करी हुई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है राखीगढ़ी और कालीबंगन, धोलावीरा और लोथल। थर्ड ऑप्शन है मांडा और राखीगढ़ी। फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर होगा धोलावीरा और लोथल। इन दोनों ही ये दोनों ही बस्तियां पूरी बस्ती ये दोनों बस्तियां किलेबंद थी। आंसर होगा हमारा पॉइंट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। हाजा पक्षी था। हाजा पक्षी किसे कहा गया है। तो हाजा पक्षी मेसोपोटामिया के अभिलेखों में किसे कहा गया है। कबूतर, मोर, मुर्गा, इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसा आपने एनसीईआरटी अगर पढ़ी है डीप मेरे साथ मेरी वीडियो देखिए तो उसमें आपको पता होगा कि हाजा पक्षी जो है वो मोर को कहा गया है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन 3 मोर। हाजा पक्षी था डैश था, यानी हाजा पक्षी मोर को कहा गया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मगान नाम किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था। मगान नाम जो है वो किस क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता था। फर्स्ट पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन नागेश्वर, थर्ड ओमान, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हमें पता है मगान नाम जो है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में ओमान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। तो हमारे यहाँ ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन 3 मगान नाम ओमान के लिए प्रयुक्त किया जाता था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।